दोस्तों 2011 में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड इंडोनेशिया के एक पार्क में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए गया। कुछ समय के लिए उसने अपना कैमरा वहीं छोड़ दिया, जिसके बाद एक मूकैक मंकी ने उस कैमरे से अपनी सेल्फी खींच डाली। जब डेविड ने अपना कैमरा वापस लिया तब उसने देखा कि बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफ्स हैं। कुछ टाइम बाद एक पॉपुलर मैगजीन ने इस फोटो को बिना डेविड के परमिशन के पब्लिश कर दिया। जब डेविड ने यह देखा तो उसने उस कंपनी के खिलाफ कॉपीराइट केस फाइल कर दिया। इधर से पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स वाले आ गए और कहने लगे कि इस फोटोग्राफ पर मंकी का कॉपीराइट है। यूएस के जजेस ने इसको खारिज करते हुए बोला कि मंकी एज एन एनिमल कोई कॉपीराइट होल्ड नहीं कर सकता। आखिर में डेविड एंड पेटा के बीच कॉम्प्रोमाइज हुआ कि फ्यूचर में होने वाली सारी कमाई का 25% वो इन मंकीज के लिए डोनेट करेंगे। दोस्तों ये तो एक फनी एग्जाम्पल था, लेकिन क्या आपको एक्चुअली में पता है कॉपीराइट क्या होता है, किन चीज़ों पे लागू होता है, क्या राइट्स होते हैं? और यार मेरे हिसाब से इस सोशल मीडिया के युग में हमें कॉपीराइट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ का बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करने के राइट्स, जैसे मूवीज, म्यूजिक, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, पोएम्स, नॉवल एटसेट्रा। और ये राइट्स किसके होते हैं? जो उस काम का ओनर होता है या ऑथर होता है। और इनके अलावा अगर कोई उसको कॉपी करता है बिना ओनर की परमिशन के तो उसे हम कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जिसमें ओनर को उससे क्रिएटिव वर्क के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। कॉपीराइट में बेसिकली ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्क्स एंड राइट्स। सबसे पहले है वर्क्स, यानी कॉपीराइट किस टाइप के काम पे मिलता है। तो इंडिया में ओवरऑल इन 6 टाइप्स के वर्क्स पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। फर्स्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब किसी भी तरह की साउंड की रिकॉर्डिंग, जैसे सिंगिंग, वॉइस, साउंड इफेक्ट्स एटसेट्रा। सेकंड, सिनेमेटोग्राफी, इसमें हमारा आ जाता है किसी भी तरह की विजुअल रिकॉर्डिंग, जैसे फिल्म्स, वीडियोज एटसेट्रा। थर्ड है लिटरेरी वर्क, जो टेक्सचुअल वर्क्स होते हैं जैसे बुक्स, सॉन्ग्स के लिरिक्स, पोइट्री, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस और अदर टेक्सचुअल वर्क्स वो लिटरेरी वर्क के अंदर आते हैं। फोर्थ, म्यूजिकल वर्क, जिसमें आते हैं म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस यानी धुन। फिफ्थ है हमारा ड्रामेटिकल वर्क, इसमें आते हैं स्क्रीन प्लेज, स्क्रिप्ट्स, कोरियोग्राफिक शोज, फिल्म के सिनेरियोज, मतलब कोई भी काम जिसको ड्रामेटिकली परफॉर्म किया गया हो। एंड लास्ट, आर्टिस्टिक वर्क, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, कोई फोटोग्राफ, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर एटसेट्रा, ये सब आर्टिस्टिक वर्क में आते हैं। अब इन वर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ओनर्स को अलग अलग राइट दिए जाते हैं, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमेटोग्राफी फिल्म को एक पार्ट में रख लेते हैं एंड बाकी सबको अदर पार्ट में। तो इन दोनों वर्क्स पे अप्लाई होते हैं ये राइट्स, टू मेक अ कॉपी, टू सेल अ कॉपी एंड टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक। और बाकी के वर्क्स पे ये राइट्स मिलते हैं, टू रिप्रोड्यूस द वर्क, टू इश्यू कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, टू कम्युनिकेट द वर्क टू द पब्लिक, टू मेक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्क, to make any translation of the work and to make any adaptation of the work। अब अगर ओनर्स के अलावा कोई भी इंसान विदाउट उनकी परमिशन के इन वर्क्स पे इन राइट्स का यूज करता है तो उसे कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी ऐसा करना गैर कानूनी है, जिसके लिए इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज हैं। ओनर से परमिशन लेने के साथ साथ कुछ केसेस में उस काम को रीयूज करने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, जिसे रॉयल्टीज कहा जाता है, जो कॉपीराइट ओनर पे डिपेंड करता है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कई कामों में एक से ज़्यादा कॉपीराइट होल्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉन्ग 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, साउंड रिकॉर्डिंग, लिरिक्स एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। तो कई बार क्या होता है, इनके अलग अलग ओनर्स होते हैं, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग का ओनर होता है लेबल, लिरिक्स का ओनर होता है राइटर एंड म्यूजिक यानी धुन का ओनर होता है कंपोजर। तो इस केस में इन्हें अलग अलग कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है और रॉयल्टीज़ को भी इनमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये तो हो गए वर्क्स एंड राइट्स जो कॉपीराइट के अंडर आते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें कॉपीराइट ओनर के परमिशन के बिना उसके वर्क को यूज किया जा सकता है, जैसे रिसर्च, स्टडी, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, न्यूज रिपोर्टिंग एटसेट्रा। इन केसेस में भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे ये केस फोटोग्राफ्स पे लागू नहीं होता। किसी भी कॉपीराइटेड फोटोग्राफ को यूज करने के लिए उसके ओनर से परमिशन लेना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट चीज़ कि कॉपीराइट सिर्फ इन वर्क्स को ही प्रोटेक्ट करता है, किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, मतलब किसी आइडिया में कॉपीराइट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर आपको पता ही होगा, हॉलीवुड की बहुत ही फेमस फिल्म सीरीज है। 2004 में एक मूवी आई थी आब्राकाडाब्रा, शायद आप में से कई लोगों ने ये मूवी देखी हो, जिसका कॉन्सेप्ट हैरी पॉटर मूवी पे बेस्ड था, लेकिन कैरेक्टर्स, नेम्स और जो मेन स्टोरी है वो अलग थी, मगर आइडिया वही है कि एक बच्चा होता है, वो मैजिकल स्कूल में जाता है वगैरह वगैरह।
तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आबरा के डाबरा मूवी प्रोड्यूसर्स को हैरी पॉटर के परमिशन लेनी पड़ी या उसके अडेप्टेशन के राइट्स लेने पड़े। इनफैक्ट हैरी पॉटर वाले भी इन पर केस नहीं कर सकते क्योंकि किसी आइडिया को कॉपीराइट नहीं मिलता है। हाँ, वो अलग बात है अगर आप आइडिया भी सेम रखें और स्टोरी भी सेम रखें तो दिक्कत हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।